हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर प्लाबन सर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपका डीवी पब्लिक स्कूल का 25-26 दैट इज़ 2025 और 26 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन। आई होप आप लोग सब अच्छा कर रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। तो पहले सेक्शन 1 का आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है -102/190 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो देखिए, जैसे कि हमने कैलकुलेशन किया है कि -102/119 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे, वी आर गेटिंग -6/7। तो अगर आप देखेंगे तो 6/-6/7 आपका ऑप्शन बी में है। सो फॉर दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आइए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल नंबर इज वन, देन दे आर। तो यहाँ पे क्या है, इफ इट इज वन देन बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। मल्टीप्लिक दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड द अदर वन इज दे आर रेसिप्रोकल विथ ईच अदर। सो हियर योर आंसर इज बोथ बी एंड सी, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट इज question number 3. The quotient when 16.16 is divided by 0.4. तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने क्या किया है, फर्स्ट वी विल रिमूव द डेसिमल पॉइंट्स। सो वंस वी रिमूव द डेसिमल पॉइंट्स बाय मल्टीप्लाइंग 100 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वी विल बी गेटिंग 16/40। सो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी आर गेटिंग 40.4, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 40% ऑफ 150 प्लस 60% ऑफ 150। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 40% ऑफ 150 प्लस 60% ऑफ 150, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 40/100 इंटू 150 प्लस 60/100 इंटू 150। सो दिस इज योर 60 प्लस 90। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर गेटिंग 60, हियर वी आर गेटिंग 60/100 ऑफ 150 इज 90। तो 60 प्लस 90 इज 150। सो 150 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। सो इसीलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो। तो हमेशा याद रखिए द सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। और ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है, इस पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज नोन एज योर सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स द centroid always divides the medians of the triangle in the ratio 2:1, तो जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। सिमिलरली कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इफ द मीन ऑफ 5, 7, x, 10, 5 and 7 is 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे कि मीन का फॉर्मूला हमको मालूम है, इट इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट वी विल डू, 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 10 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय, देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6। सो इट इज डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज इक्वल टू 7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 7 इज 12, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 5 प्लस 7 अगर टोटल करेंगे, वी आर गेटिंग 34 प्लस x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 34 प्लस x इज इक्वल टू 6 इंटू 7, वी आर गेटिंग 42। सो x विल बी इक्वल टू 42 माइनस 34, दैट इज इक्वल टू 8, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपको सी में दिया गया है 8। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, इन द क्वेश्चन नंबर 8 a statement of assertion is followed by a statement of reason. Choose the correct option out of the following. तो यहाँ पे देखिए, assertion is given 5, 12 and 13 is a Pythagorean triplet, and the reason is given for two any positive integers m and n, where n is greater than m, then Pythagorean triplet is given by n square minus m square, 2mn and n square plus m square.
So here both the assertion and reason both are correct. Both are correct, and the reason is the correct explanation for the assertion. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है. ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं fill in the blanks. Okay, I am just discussing it orally. So two rational numbers p by q and r by s are said to be equivalent if then ps is equal to rq. उनके क्रॉस प्रोडक्ट अगर इक्वल होते हैं तब जाके दोनों रैशनल नंबर सेम या इक्विवेलेंट हो सकते हैं. आई विल नॉट से इक्वल, इट इज इक्विवेलेंट. In linear equation, any value of the variable which satisfy the equation is called the degree of the equation. No, it is not degree, it is a wrong answer. It is known as the solution of the equation. Any value of the variable which satisfy the equation is known as the solution of the equation. Okay, next, number 11. The point of concurrence of altitudes of a triangle is called as, it is known as orthocenter. Orthocenter. Next, question number 12. The difference between the highest and lowest observation is known as, it is known as a range. ठीक है, नेक्स्ट विल कंटिन्यू विथ सेक्शन 2. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है. अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.